आप लोग यहाँ पे आए, क्योंकि इस वक्त ना हमें आप लोगों की बहुत ज़रूरत है, मीडिया की, क्योंकि सबको पता है मीडिया बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है तो यहाँ पे क्योंकि बात बहुत अलग मुद्दा है, सिर्फ बड़े आर्टिस्ट का नहीं है या छोटे आर्टिस्ट का नहीं है, सारे आर्टिस्ट का है। क्योंकि सिंटा हमारी है, आर्टिस्ट एसोसिएशन है, और सिंटा हमारे साथ क्या करती है ये फॉर एग्जांपल मेरे साथ तो आपने देख ही लिया। चाहे मैंने कुछ भी किया हो प्रोड्यूसर के साथ, मैं कह रही हूँ मैंने नहीं किया, सबको पता है, लेकिन फिर भी सिंटा आर्टिस्ट एसोसिएशन है, सिंटा को हमारी हेल्प करनी चाहिए, चीज़ें फाइंड आउट करनी चाहिए कि सही क्या है गलत क्या है। लेकिन ये सिंटा में जो बैठे हुए लोग हैं कमेटी पे, वो लोग नहीं करते, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो हमारे आरिफ शेख जी है, वो आपको कुछ चीज़ें बताएंगे कि इस तरह के लोग सिंटा पे बैठे हैं और जिस तरीके के ये काम कर रहे हैं, और बोल कुछ और रहे हैं कि जो पर डे पे आर्टिस्ट आता है या छोटे मोटे काम करते हैं या एपिसोडिक रोल्स करते हैं, इनके साथ ये होना चाहिए, इनके साथ वो होना चाहिए, इनको इस तरीके से कन्विंस मिलना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। आप देखेंगे, आपको पता चलेगा, उसके बाद हम वापस बोलेंगे क्या है एग्जैक्टली और ये बोले क्या है एजीएम मीटिंग में और हो क्या रहा है, कुछ भी वैसा नहीं हो रहा है। आरिफ जी, सभी का स्वागत है और बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे बुलाने पे और शिल्पा जी के बुलाने पे आप लोग यहाँ आए, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने तमाम तरह की खबरें सुनी कि आर्टिस्ट एसोसिएशन माने सिंटा आर्टिस्ट के लिए क्या कर रही है, नॉन कोऑपरेशन जारी कर रही है, बैन कर रही है, ऐसे खबरें आई हैं। लेकिन सिंटा की जो कमेटी है अभी वर्तमान कमेटी, उसकी खुद की कितनी विश्वसनीयता बाकी है ये मैं आपको जरा बताऊंगा। अगर वो किसी को नॉन कोऑपरेशन जारी कर रही है, किसी को बैन कर रही है, तो उसकी भी विश्वसनीयता हाई होनी चाहिए, तब तो आप मानेंगे उसे। चलिए, अच्छा, और सिंटा ये पहली बार नहीं कर चुकी है। सिंटा आज इन्होंने खास प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के ये चीज़ जब आगे बढ़ी कि नहीं हमने शिल्पा जी को बैन नहीं किया है, लेकिन इससे पहले ये लोग बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ उसको बैन कर चुके हैं, तो ये चीज़ें वो कर चुके हैं और इसका ये चीज़ें हैं जो वो बताएंगे अभी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने किसी प्रोड्यूसर को बैन किया कि आज तक आपको पता है, याद आ रहा है, याद पड़ रहा है किसी को? अभी वो पर्ल ग्रे एक लेडी थी स्पेल बाउंड की, वो पैसे खा के चली गई। बहुत सारे आर्टिस्टों ने यहाँ पर वो किया है, सिंटा में कंप्लेंट की थी, क्या डोली अरमानो, तो क्या उनको बैन किया आईएमटीपीसी ने? मतलब प्रोड्यूसर की संस्था ने क्या उन्हें बैन किया? नहीं किया। एक शोभा सोमनाथ की चलता था, उसके साथ भी ऐसे ही हुआ, क्या उसके प्रोड्यूसर को बैन किया? नहीं किया। मतलब एक सिंटा ही है जो अपने आर्टिस्ट के लिए नॉन कोऑपरेशन जारी करती है, कभी प्रोड्यूसर्स की संस्था से ऐसा सुना नहीं गया। चलिए, मैं आपको कुछ प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। अपने संविधान में कुछ संशोधन करना चाहती तो वो प्रस्ताव लाती है, उस प्रस्ताव को 15 दिन के अंदर उसे ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार को भेजना पड़ता है, ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार उसे रजिस्टर कर लेता है। ये तरीका है। आपने देखा अभी एजीएम में कितने पैसे की बात हुई? 10,000, 10,000, 10,000, 30,000 रुपए। मैं आपको बताता हूँ 30,000 कितना? 10,000। ये दूसरा साल भी 10,000, ये 15,000 जो है वो 5,000 उसके हैं फाइन के। They will have to pay an entrance fee of 15,000। कितना हुआ ये? मतलब ये कि आपने हुआ, आप सब थे वहां पर, लेकिन वहां इतनी ज्यादा हुआ पहुंची कि आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया और इसी चीज का वो फायदा उठाकर ले। दूसरा बताता हूँ, इस बार 21 होंगे तो वो पास हो गया। फिर विष्णु शर्मा जी जो है, ये विष्णु शर्मा जी हैं, इन्होंने प्रस्ताव रखा कि 4 कोर्ट मेंबर भी होते हैं तो उसकी जगह पर 6 बुजुर्ग मेंबर्स को लिया जाए। तो ये गजेंद्र चौहान साहब है जो अध्यक्ष थे उस कमेटी के, उस मीटिंग में भी, और वो पंकज साहब जो सेक्रेटरी थे। इन लोगों ने कहा कि भाई ये प्रस्ताव हम पहले सदन पे रखते हैं, देखते हैं क्या होता है, और सदन में आपने देखा कि वो पास हो गया। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम कंफर्म करने के लिए रजिस्ट्रार को भेजेंगे, जो भी प्रोसेस है बिल्कुल सही। क्या इन्होंने ये प्रस्ताव
रजिस्ट्रार को भेजा, इन्होंने खुद कहा ना कि रजिस्ट्रार को भेजेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने रजिस्ट्रार को क्या भेजा हुआ है। मैं तो बस इसको पकड़ के बता रहा हूँ आपको। 6 वाला प्रस्ताव है ही नहीं, ये किसको रजिस्ट्रार को भेजा गया। मतलब ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी कमेटी आए हुए हैं, इस कमेटी में भी है, किस हद तक आर्टिस्ट के विश्वास के साथ घात कर रही है। आपको मालूम है, ये तो पहली बार है कि हमने इस चीज को पकड़ा है, अदरवाइज कितने सालों से ऐसा होता है हमें पता ही नहीं है। आपको भी मालूम नहीं, क्योंकि हम लोग जो है वो छोटा छोटा काम करके अपनी उसमें उलझे हुए हैं, हमें इतना इसमें वो समय नहीं दे पाते, इतना दिमाग नहीं लगा पाते कि ये हो रहा है। लेकिन देखिए आप क्या हो रहा है, क्या पारित किया गया, 30,000 रुपए पारित किए गए और कितना भेजा गया। क्या ये हक है उनको। एजीएम में जो नीचे बेसिक मेंबर्स बैठे रहते हैं वही सबसे बड़े होते हैं फैसले करने वाले। अगर उन्होंने 30,000 पास किया तो आप 35 कैसे कर सकते हैं। ये अवैध वसूली है, ये गंभीर वित्तीय अनियमितता है। आपको पता ही नहीं है, उनने भी ये छोड़ दिया, सीधा भेज दिया। अब आपको मैं और दिखाता हूँ अब सरकारी काम कैसे हो रहा है, सरकार इस पे क्या कर रही है। लेकिन हम लोगों को बिल्कुल मदद नहीं करती। अभी ये कुछ सिंटा के आर्टिस्ट यहाँ पे तो आर्टिस्ट आए हुए हैं, लेकिन ये हम मीडिया की हेल्प इसलिए चाहते कि ये बात बाहर तक जाए और ये सारे आर्टिस्ट सुने जिन्होंने इन लोगों को चुन के दिया है। ये जो छोटे मोटे शोज मतलब सावधान इंडिया जो एपिसोडिक के लिए आर्टिस्ट आते हैं, जो फिक्स 25 डेज या डेली सोप नहीं करते, उनके साथ लिए भी प्रस्ताव रखा था कि उनका पर डे उनको इमीडिएटली दिया जाएगा, 300 रुपये कन्विंस दिया जाएगा। कुछ भी वैसा नहीं हो रहा है। क्या सिंटा आर्टिस्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स लाकर बोलती है, आज मेरे साथ भी वही हुआ। वो लेडी 2 साल कह रही है सिंटा के उसमें मेन लीड आर्टिस्ट के साथ सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और वो उसके बाद रिन्यू होगा। अच्छा 3 साल वो आर्टिस्ट कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी वो आर्टिस्ट कॉन्ट्रैक्ट छोड़ नहीं सकता, शो छोड़ नहीं सकता, रिन्यू हो सकता है लेकिन शो छोड़ सकता। एक्चुअली वही तो कर रहा है। और सी आर्टिस्ट को जरूरत है काम की, लेकिन उसका ये लोग फायदा उठा रहे हैं। और हमारे लिए जो सिंटा एसोसिएशन है वो हमें हेल्प ही नहीं कर रही है। आपने देखा मेरे साथ क्या हुआ, सब मिलके शिल्पा के साथ काम मत करो क्योंकि वो कॉपरेट नहीं कर रही है। कहाँ आके देखा इन्होंने कि मैं कॉपरेट नहीं कर रही हूँ। बस आपने अंदर से कुछ उनकी बातें सुनी और आपने इस तरीके के आर्टिस्ट एक्चुअली सेट पे उनको पानी दिया जा रहा है या नहीं, प्रोड्यूसर्स उनको खाना दे रहे हैं या नहीं, खाना भी किस तरीके का दे रहे हैं। खाना आप आर्टिस्ट को मेहरबानी के लिए नहीं देते, खाना आर्टिस्ट को देना ये रूल तभी हुआ कि आर्टिस्ट टेक्नीशियंस बाहर नहीं जाएंगे, उनका टाइम बचेगा, इसीलिए उनको खाना प्रोवाइड किया गया। आज प्रोड्यूसर्स बोलते हैं 2 सब्जियां, 2 राइस, 2 दाल, स्वीट डिश वगैरह, किसी की औकात है घर पे खाने की जो यहाँ पे मिल रही है। इस तरीके के जवाब देते, खाना है तो खाओ नहीं तो मत खाओ। यही सिंटा है जिनको मैंने फोन किया कि यहाँ आर्टिस्ट को मेकअप रूम नहीं है, बच्चों के साथ बुरी तरीके से काम किया जा रहा है, उनके सीन लिखे जा रहे हैं लेकिन उनको बिठा के उनके साथ सिर्फ बिठा के रखा है। हम पर डे दे रहे हैं बच्चों के साथ भी। बच्चों की माँ बाप को ये बोला जाता है बच्चों की कमाई पे तो खा रहा है, बैठा रहे। इस तरह की लैंग्वेज प्रोड्यूसर्स इस्तेमाल करते हैं। कहाँ गया हमारा सिंटा। मैंने सिंटा के लोगों को कितनी बार फोन किया था कि हमारे सेट पे बच्चों को खाना नहीं दिया जा रहा है, ना ही पढ़ाई के लिए टाइम दिया जा रहा है, ना ही मेकअप रूम दिया जा रहा है। मैं किसी और प्रोडक्शन हाउस की बात कर रही हूँ, समझने वाला समझ जाएगा। सिंटा ने कोई कॉल नहीं उठाया, कोई नहीं किया, लेकिन वही लोग 10 बार आए थे वोट करने के लिए। आप वोट कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दिखाइए आप। के अध्यक्ष को भेजा गया है ट्रेड यूनियन के डिप्टी रजिस्ट्रार के द्वारा। इसमें ये लिखा है कि हमने 18 दिसंबर को आपके सारे जो है अमेंडमेंट्स हैं वो रजिस्टर कर लिए। कौन सा अमेंडमेंट रजिस्टर कर लिए हैं? देखिए, ये वही अमेंडमेंट हैं जो भेजे गए। मतलब एक भी इसमें जो वीडियो क्लिप भी दिखाया गया वो भी रजिस्ट्रार के पास है। मतलब या तो उन्होंने वीडियो क्लिप देखी नहीं
यह देख के भी अनदेखा किया। इसका जो है डिप्टी ट्रेडिंग रजिस्ट्रार मिस्टर A.L. ढोके वही डील करते हैं सारी चीजें, उनकी हमारी वर्तमान कमेटी से और जो कमेटी हार गई पिछली बार उनसे गहरी साठ-गांठ थी। तभी तो यह हुआ कि सारी चीज आपके पास होने के बाद भी आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। आपको बोलना चाहिए था कि भाई आप 30,000 पास करके 35,000 क्यों भेज रहे हैं मुझे। टिप भी उनके पास थी, वीडियो रिकॉर्डिंग उनके पास थी, ये सारे डॉक्यूमेंट उन्हीं के हैं, उनके ये सील लगी हुई है, सारी चीज दिख रही है इसमें। तो मैं ये ढोके साहब से बोलना चाहता हूँ कि ढोके साहब, आप ये जो गरीब आर्टिस्टों के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, मैं सरासर उनके इस्तीफे की मांग करता हूँ। ये बिल्कुल गंभीर मामला है, क्योंकि यहाँ इस तरह की चीजों से हमें कितना फर्क पड़ता है ये हम समझते हैं। आपके लिए शायद ये बहुत छोटी चीज होगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज बहुत ही गंभीर है और CAL ढोके इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। मैं उन पर आरोप लगा रहा हूँ कि वो भ्रष्टाचारी है, वो करप्शन कर रहे हैं वहां बैठ के, और सिंटा कमेटी, वर्तमान सिंटा कमेटी उनसे मिली हुई है। आपको प्रूफ मैंने देखा है। दूसरी बात मैं कंक्लूड कर दूं, उसके बाद सवाल जवाब। मैं ये कह रहा हूं कि ये देख के हमें ये बिल्कुल साफ दिख गया है कि पिछली कमेटी ने किस तरह के प्रस्ताव पारित किए और भेजे, ये सरासर विश्वासघात है। मैं उन्हें ये कह रहा हूं कि मैं उनको 2 दिन दे रहा हूं, 2 दिन में वो अपने इस्तीफे दें कमेटी से, अन्यथा हम कलाकार आमरण अनशन पर जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? 2 दिन का समय है, आज 28 तारीख है, 29 छोड़ के 30 तारीख को हम सुबह आमरण अनशन पर बैठेंगे। अगर वो 5 लोग इस्तीफा नहीं देते हैं तो मैं तो ये भी डिमांड करता हूँ कि उनकी सिंटा की मेंबरशिप जब्त की जाए, क्योंकि ये सरासर बेईमानी का मामला है, सरासर बेईमानी का मामला है, सरासर विश्वासघात है, सरासर गैर जिम्मेदाराना बात है। और रही बात नई कमेटी की, तो मैं उनसे मांग करता हूँ कि आप भी इस्तीफे दीजिए, कम से कम इस्तीफे दीजिए और इसकी जांच होने दीजिए ट्रेड यूनियन के द्वारा। 2 दिन है आपके पास, 2 दिन के बाद हम आमरण अनशन पर बैठेंगे, हम सारे कलाकार। अगर इन्होंने इस्तीफे नहीं दिए, ये कहते हैं हमें बैन करेंगे, ये कहते हैं हमें अनकंडीशनल अपॉलजी, हम मांगेंगे माफी। किस बात के लिए? इन बेईमानियों के लिए हम मांगेंगे माफी। नहीं, कौन मांगेगा माफी? कलाकारों के साथ सरासर धोखा। ये हमेशा ऐसा ही होता है। एक चीज, एक किस्सा हुआ था यहाँ पे, जैसे मैंने अभी सुना, एक सेकंड ना मैं पानी पी लूं। एक किस्सा भी हुआ था, मुझे उसमें से बहुत ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है, क्योंकि मेरा भी ये मैटर हुआ था तो आर्टिस्टों से पूछा गया, काफ़ी आर्टिस्ट ने इसका साथ दिया, लेकिन काफ़ी आर्टिस्ट ने इस चीज़ का साथ दिया कि इस तरह से बैन नहीं कर सकती। क्या कभी किसी प्रोड्यूसर को किसी यूनियन ने बैन किया है तो आर्टिस्ट को आप किस हिसाब से बैन कर सकते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली इनलीगल, लेकिन फिर भी वो बोलने के लिए बोलते हैं। मैंने एक किस्सा सुना था, जैसे मेरे कानों पे ये किस्सा आया कि काला टीका शो जो है उसमें एक आर्टिस्ट ने एक प्रोडक्शन मैनेजर को बहुत मारा। उसके बाद प्रोडक्शन हाउस ने उसको बैन किया कि ये हमारे साथ काम नहीं करेगा, ही वॉज मेन लीड। उसके बाद सिंटा ने कितना अच्छा काम किया पता है आपको। सिंटा ने उस आर्टिस्ट को बुलाया, उस आर्टिस्ट से सॉरी बुलवाया, उस आर्टिस्ट ने उस प्रोडक्शन वाले को जो बूढ़ा था उसको सॉरी बोला और फिर उसको वापस काम पे दिलाया। अब मुझे आप ये बताओ, मुझे ये किस्सा पता नहीं कि आर्टिस्ट ने क्या किया, आर्टिस्ट ने घटिया काम किया होगा, लेकिन बात बाहर ये आई कि आज आर्टिस्ट बैठा हुआ है। मैं अभी भी कहती हूँ कि आर्टिस्ट गलत कभी कभी होते हैं, लेकिन सारे नहीं होते ना। प्रोड्यूसर्स भी गलत होते हैं, लेकिन सारे प्रोड्यूसर्स तो गलत नहीं होते। इसलिए तो इस टेलीविजन पे काम चल रहा है, किसी की ज़रूरत का फ़ायदा उठाया जा रहा है या जो भी है। आज किसी ने पूछा कि वो आर्टिस्ट मेकअप रूम में बैठा था, क्या प्रोडक्शन वाला आते ही उस आर्टिस्ट ने उसको 2 तमाचे मारे? कुछ तो बात हुई होगी, कुछ तो अब्यूजिंग उसने किया होगा कि भाई क्या आप नाटक कर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस आर्टिस्ट के साथ क्या किया, बस उस आर्टिस्ट ने उसको मारा और किस्सा यहाँ तक पहुँच गया और सिंटा ने उसको बुला के आर्टिस्ट को, ये हमारी सिंटा एसोसिएशन है, सॉरी बुलवाया और बेचारे को वापस काम पे रखा। ये इस तरीके की चीज़ें होती है। सिंटा हमारे लिए ये करता है जो सिंटा के लोग हैं। मैंने किसी टीवी इंटरव्यू में TV9 का जो मेरा किस्सा चल रहा था, तो पल्लवी जोशी जी ने बोला कि नहीं शिल्पा को हम बैन नहीं कर सकते, हमने बैन नहीं किया है, लेकिन शायद उसका कार्ड ले लिया है, ये काम कर रहे हैं जिनको असलियत पता ही नहीं,
कि कार्ड लिया या नहीं लिया, ना कार्ड लिया है, ना मैटर एग्जैक्टली क्या है ये भी नहीं पता, लेकिन शायद हाँ उसका कार्ड ले लिया। अरे क्यों? आर्टिस्ट की बात तो समझो, आर्टिस्ट को पूछो। आपने देखा आज किस किस लोकेशन पे प्रोड्यूसर्स अपने फायदे के लिए लोकेशन दूर लोकेशन शूट करते हैं। आर्टिस्ट सिंटा को अगर आर्टिस्ट एसोसिएशन है तो उसको ऐसे लोकेशन बैन कर देने चाहिए कि क्यों इस लोकेशन पे आप आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हो, क्योंकि आर्टिस्ट को जरूरत है, आर्टिस्ट शूटिंग करेगा ही करेगा, उसको काम चाहिए ना, दौड़ के आएगा, वहां पे आएगा, जो मिलेगा वो खाएगा, वही करेगा। सबको जरूरत ही है, सब नहीं बोल सकते, इसीलिए तो सिंटा बनाई है। लेकिन ये सिंटा कर क्या रही है? ये चीजें कर रहे हैं। आप हाँ, क्योंकि इनके पैसे बचते हैं। आज 15 साल पहले या 20 साल पहले जो पर डे और वो ऑफर करते थे वही आज भी कर रहे हैं। कोई रेट्स बढ़े नहीं है मार्केट में किसी चीज के। उस वक्त अभी सब सवाल जवाब करना चाहते हैं प्लीज। नहीं, आपको भी पूछेंगे क्योंकि जी उनको सामने आइए ना आप नहीं क्योंकि हम लोग आप पूछिए। आप ये आर्टिस्ट है हमारे साथ, ये आर्टिस्ट है। आज सावधान इंडिया की टीआरपी अच्छी है, ये अच्छी है। आज हम लोग जाके सावधान इंडिया और वो चीजें नहीं कर सकते। नहीं प्लीज नहीं बोलिए। मुझे ये कहना है कि आर्टिस्ट की पेमेंट जब सेटल करता है प्रोडक्शन हाउस, उसके बाद 6 महीने तक हमें वो पैसे नहीं मिलते, जबकि रूल क्या है, सावधान ऐसे एपिसोडिक के लिए हमें हफ्ते में पेमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन हफ्ते के बजाय महीना छोड़ो 6 महीने। मैं बात कर रही हूँ ऋतिक रोशन के शो HRX हीरोज़ की, जिसमें मैंने सुधा चंद्रन की स्टोरी की थी। मई जून में मैंने शो किया, मुझे जैन में पैसे दिए, उसमें से मेरे पैसे काट लिए गए। बोले आपसे तो इतना ही सेटल किया है, जब बिल दिया 6 महीने पहले तब क्यों नहीं बोले? ये जी टीवी पे शो आता है लश्कारा की लाजवंती, वहाँ खाना मिला, वहाँ कीड़े निकले खाने में, ऐसे चल रहे हैं कीड़े। किसी ने कोई वो नहीं किया। हमारे सेट पे भी हुआ था। जो सिंटा आर्टिस्ट नहीं है, आए हैं पंजाब से लेकर और उनको वैनिटी दी है, और जो हम लोग यहाँ सिंटा आर्टिस्ट हैं, हमें 4-4, 10-10 लोगों के साथ बिठाया, ऊपर से हमको बाथरूम भी नहीं प्रोवाइड किया गया। सिंटा को तुमने ये कहा? मैंने कहा तो क्या किया सिंटा? कुछ नहीं किया। उस दिन भी नहीं आए, 3 दिन शूटिंग चली। ये कलिंगा के क्या है वो जो बालाजी का उधर है ना। जी बिल्कुल, हमारे साथ जो जूनियर एसोसिएशन सिंटा को बोला, सिंटा को बोला, फेडरेशन को बोला, सिंटा ने नहीं सुना। किसी ने, उन्होंने बोला फेडरेशन को बोलो, फेडरेशन फेडरेशन को बोला, जबकि सिंटा का ये हक है कि वो आर्टिस्टों की बात सुने। सिंटा बनी गई है इसी। अब वो तो मैं क्या बोलूं, अभी फिर फेडरेशन को, इसी के लिए तो बैठे हैं कि सिंटा, फेडरेशन को बोलो, फेडरेशन को बोला, वहाँ से भी कोई नहीं आया। उसके बाद कन्वेंस देने को भी मना किया। प्रोडक्शन हाउस में काफी प्रॉब्लम्स थी। नहीं, ये करते ही नहीं है। एक्चुअली हम इसीलिए बैठे हैं, हम इसीलिए सारे आर्टिस्ट को और मीडिया की हेल्प हमें इसलिए चाहिए क्योंकि सारे आर्टिस्ट को ये बात पता चले कि जिस सिंटा में हम पैसे उनको दे रहे हैं, जिनको हमने चुन के दिया है, वो हमारे लिए काम करते ही नहीं है। आर्टिस्ट के लिए किसी के लिए काम ही नहीं करते। मेरे साथ हुआ है कितनी बार, हम लोग बैठे हैं और जूनियर आर्टिस्ट जो है, बोलना नहीं चाहिए, जूनियर आर्टिस्ट भी, उनको मैं रिस्पेक्ट देती हूँ, लेकिन वाकई में जूनियर आर्टिस्ट 8 घंटे के बाद उनको ऑन द स्पॉट पैसे देने पड़ते हैं, उनको खाना मंगाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। इसीलिए हम रुके हुए हैं और जूनियर आर्टिस्ट के शॉट्स लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, उनकी ज्यादा रिस्पेक्ट है, बिल्कुल ज्यादा रिस्पेक्ट है, क्योंकि उनकी यूनियन स्ट्रांग है, हमारी यूनियन नहीं है। आज हमारी यूनियन ने मेरे लिए मुझे उनकी पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ी है कि मेरे अगेंस्ट उन्होंने नॉन कोऑपरेटिव आर्टिस्ट करके जारी कर दिया। सबको पता है कि मैं कितनी नॉन कोऑपरेटिव है, ये सबको पता है, लेकिन फिर भी मेरे ही एसोसिएशन ने मुझे बैन करने की धमकी दी,
जब बात नहीं बनी तो अंदर से सबको लेटर भेजे। इस तरीके के इसमें हम काम कर रहे हैं। ये यूनियन हम ये भी कहते हैं आप हमें जानते नहीं, हमको नहीं, मेरे साथ हुआ है। एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा सिंपल जी की बात में। अभी 1 तारीख को, अगली 1 मई को सिंटा की एजीएम, उसमें सिंटा कमेटी ने प्रस्ताव रखा है कि आप सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, कहीं भी सोशल प्लेटफॉर्म, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सिंटा और सिंटा से जुड़ी हुई पार्टियों के बारे में कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। ये प्रस्ताव रखा जाने वाला है। ये तो सरासर तानाशाही हो गई है, मतलब तानाशाही हो गई। तो आप तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं और हम इसके बारे में बात भी ना करें, कहीं लिखे भी ना, वो ये चाहते हैं कि आप चुप रहिए, जो हम कर रहे हैं बस देखते चलिए, सहते चलिए। कार्ड बनाइए। लेकिन मैं मीडिया से खास तौर पर इस बात की गुजारिश करना चाहूंगा कि ये सेक्शन जरूर दिखाएं कि ये इस तरह का तानाशाही प्रस्ताव लेकर आए हैं कि आर्टिस्ट सिंटा का मेंबर अगर उसके साथ कुछ भी हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म, पब्लिक प्लेटफॉर्म, प्रिंट मीडिया वगैरह में नहीं बोल पाएगा। सिंटा आजादी, मतलब जो हमें संवैधानिक आजादी मिली हुई है, उससे भी ये हमें वंचित कर देना चाहते हैं। नहीं, मतलब एक्टर बनना है, बेवकूफ कर इस तरह से काम, वरना मत कर, गेट लॉस। कहा गया है कि सिंटा और सिंटा से जुड़ती हुई पार्टियां कौन है? सिंटा से जुड़ती हुई पार्टी, सिंटा ने जिसके साथ एमओयू किया है वो है IMTPC प्रोड्यूसर की संस्था। और सब जानते हैं कि हमारी शिकायतें प्रोड्यूसर के खिलाफ होती है। तो अगर हमने उसके खिलाफ कुछ लिखा तो हमारी संस्था हमारा कार्ड छीन लेगी। ये साफ लिखा हुआ है कि आपकी मेंबरशिप से आप सस्पेंड कर दिए जाएंगे अगर आपने किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म या पब्लिक प्लेटफॉर्म या प्रिंट मीडिया वगैरह में। जब कार्ड नहीं होगा तभी भी हम लोग पर ब्लेम है, होगा तो कोई पूछेगा नहीं, तब कोई पूछने नहीं है। वर्तमान कमेटी को मैं इसलिए दोष देना चाहता हूं कि वर्तमान कमेटी ने जब पिछले साल इलेक्शन जीता, तब जैसा कि शिल्पा जी ने भी बताया, हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांग रहे थे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और जो पिछली कमेटियां करके गई थी उसके खिलाफ कह के वोट मांगा था उन्होंने कि भाई जो भी चीज वो करते रहे, हम ऐसा नहीं करेंगे। आज ये देख रहे हैं, हमने प्रस्ताव को बताया, 1 साल हो गया है, सिंटा कमेटी ने खुद उसका अप्रूवल भेजा है, वर्तमान सिंटा कमेटी ने उसका अप्रूवल भेजा है। मतलब आज भी आपको मालूम है ना 35,000 वसूले जा रहे हैं, आज भी 35,000 करोड़ है, 30,000 नहीं है या 12,000 नहीं किया। जबकि क्या कहा गया था कि हम सारे जो फैसले लिए गए हैं उसको हम वापस नहीं, और उसको परमानेंट मेंबर बनाने के लिए उसको काम भी मिल रहा है या नहीं, ये देखते हैं सिंटा। और उसको टाइम पे पेमेंट मिल रहा है कि नहीं, ये देखते हैं सिंटा। मेरे प्रोड्यूसर ने कॉन्ट्रैक्ट में 90 डेज लिखा है, सिंटा का रूल है 45 डेज। ये उसको सवाल पूछा ही नहीं, मुझे नॉन कोऑपरेटिव बोल दिया। साइलेंट प्लीज। सिंटा के प्रेसिडेंट है सिंटा के प्रेसिडेंट शशांक। मिस्टर ओम। अच्छा, ये इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, अभी तक खत्म नहीं हो रही है, लेकिन आपको लगता है कि एक बार जा करके आपको मिलना चाहिए, या मिले हैं या नहीं मिले हैं? अगर मिले हैं तो उनकी तरफ से क्या उनका रिएक्शन है? देखिए, जहाँ तक मैंने बातचीत की सब लोगों से, मुझे इतना पता है कि ओमपुरी जी हमारे इंडस्ट्री के बहुत सीनियर आर्टिस्ट है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, इसीलिए उनको शायद कुछ भी नहीं पता है इस मामले में। उनको नहीं पता क्योंकि वो इस तरीके के एक बुजुर्ग इंसान है। और मेरी कितनी सारी चीज़ें, मतलब आज मिस्टर अमित बहल बोलते हैं, मुझे नहीं पता, शशांक सिंह हैंडल कर रहा था। जो सवाल शशांक को पूछेंगे वो बोलेंगे नहीं, वो अमित बहल ने उससे बात की थी। इस तरह की बातें होती है। जो मैंने आज वही कहा कि मुझे मेरी जो मीटिंग थी उसका सीसी फुटेज चाहिए, मुझे नहीं अभी तक दिया गया, किसी को नहीं दिया गया। क्योंकि वो जो 3rd और 4th मीटिंग होती है IFTPC और सिंटा, वो फर्स्ट मीटिंग रखी थी क्योंकि प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उनको मुझे डेस्परेटली शूटिंग के लिए बुलाना था। तो वहाँ पे सारे प्रोड्यूसर्स बैठे थे और ये 3 लोग जो बैठे थे, मिस्टर दीपक काजेर, सुनील सिन्हा और शशांक, वो सारे की सारा बेंच प्रोड्यूसर का लेके बैठा था और मुझे उनको ये ऑर्डर करना था, जाइए जाके शूटिंग कीजिए, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या साइन किया है और वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे अगेंस्ट प्रोड्यूसर ने बनवाया है, इसकी बिल्कुल भी उन्होंने कोई पूछताछ नहीं की, कुछ नहीं की। और मुझे ऑर्डर पास किए, और वो भी उन्होंने वहाँ पे ऑर्डर पास किए ही नहीं थे।
मैंने कहा मेरी प्रोड्यूसर अगर लीगल गई है तो मैं लीगल बैटल करूंगी। यू हैव नो राइट्स टू कि आप शूटिंग करो, आपके कोई राइट्स नहीं है। मैं आपके पास आई थी, आपने मेरी हेल्प नहीं की, कुछ नहीं तो कहा ठीक है आप फाइट करो, आप दूसरा काम कुछ नहीं कर सकते। ये मुझे सिंटा कह रही है कि जब तक आपका ये मैटर सॉल्व नहीं होता आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। अब तो पब्लिकली आप सिंटा के बारे में कह रही हैं, आपको लगता है कि अब जो नॉन सिंटा मेंबर्स हैं, सिंटा मेंबर्स हैं, उनको लेकर के प्रोटेस्ट करना चाहिए और पुलिस के पास जाकर के इसके खिलाफ कंप्लेंट? मैंने तो देखो जो मेरा मैटर था, जो जिन लोगों ने मेरे अगेंस्ट इस तरह की नोटिस पास की थी उनके अगेंस्ट तो मैंने कानूनी कार्रवाई तो कर रही हूँ, बिकॉज ये बहुत ही पैसे मांग के मुझे काम के लिए रोक रहे हैं और ये जो भी एक्ट इनके ऊपर बनता है वो लगेगा और सारी चीज़ें उनके अगेंस्ट जितनी भी उन्होंने गलत चीज़ें की है उसके लिए मैं तो जवाब देने के लिए तैयार हूँ और मैं दे रही हूँ। लेकिन बाकी के आर्टिस्ट के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि अभी AGM है और ये जो लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं ये आर्टिस्ट के लिए कर नहीं रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। क्या जो मेंबर्स हैं जो वो पुलिस के पास जाएंगे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए? उनके क्योंकि जिस तरीके से कह रहे हैं कि करप्शन हो रहा है, बहुत बड़ा करप्शन है, 30,000 रुपया लिए जाते हैं लेकिन लिखा 35,000 रुपये लिए जाते हैं लेकिन बिल्कुल ये मैं बताना चाहूँगा मेरा साहब को कि ये अभी रिवील हुआ है। हम इसके ऊपर जो भी लीगल एक्शन है वो तो लेंगे ही लेंगे, जो प्रोटेस्ट करना है वो भी करेंगे। ये चीजें आपको आज क्यों याद आई जब ये शिल्पा शिंदे बाहर निकल करके? मैं आपको उसी बात का जवाब दे रहा था पहले जो आपने पूछा था कि आप लोग क्यों नहीं गए। मैं आपको बताऊं कि ये मुहिम, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं इस मुहिम से जुड़े हुए, 4 साल से चल रही है। और जो आपने कहा कि आप ओमपुरी के पास नहीं गए या जॉनी लीवर साहब, उस समय जॉनी लीवर साहब हुआ करते थे। जॉनी लीवर साहब और उनकी कमेटी के साथ जाके गुहार लगाइए, बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं। क्या किया गया मालूम? उठा के बाहर फेंक दिया गया, हमारी मेंबरशिप कैंसिल कर दी गई मेरी और ब्रिजेश करने की। गलत कह रहा हूँ तो यही विटनेस है। ये 4 साल से हमारे साथ रवैया है। क्या किया हमने? सिर्फ इतना पूछ लिया कि थोड़ा सा सीधे गर्दन करके कि सर हमारा कन्वेंस क्यों नहीं मिल रहा, सर हमारे पैसे पेमेंट समय पे क्यों नहीं मिलता, हमें 18 घंटे ये जानवरों की तरह शूट क्यों करवाया जा रहा है। इतना अगर हमने अपनी कमेटी से पूछ लिया तो हम उनके दुश्मन हो गए, हमें उठा के बाहर फेंक दिया। एक बार भी सुनवाई का मौका नहीं दिया। यहाँ अजमल कसाब को भी वकील मिलता है इस इंडिया में। गलत कह रहा हूँ? सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, वो बिरयानी खाता रहता है सालों, लेकिन हमें एक बार भी नहीं पूछा गया कि भाई आइए आप अपनी बात कीजिए। ये सब खड़े हुए AGM में एक भी बार हमें बुलाया अपना पक्ष रखने के लिए। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है क्या? 4 साल से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, शायद इससे पहले भी लड़ा जा चुका होगा, उनके खिलाफ कई लोग आपके जैसे खड़े हुए होंगे, लेकिन जो कॉर्पोरेट कंपनी होती है, जो सीरियल प्रोड्यूसर होते हैं, बहुत अमीर लोग होते हैं, जो आपकी बात उन तक पहुंच नहीं पाती है। नहीं, इसका सोल्यूशन क्या है? सब पहुंच रही है। इसका सोल्यूशन सबसे अच्छा मीडिया है। बात को अगर मीडिया उठा ले कि भाई आर्टिस्टों के साथ ये शोषण हो रहा है। बिल्कुल मैं आप लोगों से इसीलिए बहुत मैंने कहा ना कि मीडिया बात को बना भी सकती है, मीडिया बात को बिगाड़ भी सकती है, सॉरी, लेकिन ये बात सच है। जिस तरीके से आज एक न्यूज़ को 10 बार दिखाया जा रहा है, आज इस चीज़ को वाकई में सिर्फ हर एक को आर्टिस्ट बनना है। आज हर इंसान कहाँ से कहीं सपना लेकर आता है, लेकिन दिन में 10 लोग आते हैं, उसमें से 2 लोग खड़े हो पाते हैं। उन लोगों ने नहीं बोला कि मैं एक्टिंग करने आया और मुझे एक्टिंग तुमको देनी पड़ेगी, करना पड़ेगा काम। लेकिन जो जिस चीज़ के लिए डिजर्व कर रहा है, जब आपकी ज़रूरत है तो उसको उतना रिस्पेक्ट दो। हर चीज़ होती है वाइसा वर्सा। आप रिस्पेक्ट दो। आप इतना पैसा कमा रहे हो तो हमने आपसे वही पार्टनरशिप तो नहीं मांगी, हमने सब कुछ तो नहीं मांगा, लेकिन आर्टिस्ट एसोसिएशन है, आज सारे प्रोड्यूसर्स साथ में हो गए और वो मिसेस बेनेफर को हेल्प कर रहे हैं मेरे अगेंस्ट जाने के लिए। मैं उनको गलत नहीं कहती क्योंकि उनको वन साइड पता है कि मैं हिम्मत से खड़ी रहूंगी क्योंकि मेरे पास सिंटा है। ये मुझे करना चाहिए था, लेकिन मेरी सिंटा भी उनको मिली हुई है, तो मैं करूँ क्या? मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं तो लीगल जाऊंगी और लीगल जाने के बाद भी मुझे सोचना है कि इस तरह के गंदे टेलीविजन पे मुझे काम करना है या नहीं करना। वो लोग कौन होते हैं काम देने वाले? ये तो आज की बात होगी। मनसे का क्या स्टेटस है आपके शहर में? क्या वही इनका कहना ये है, हमारे प्रोड्यूसर ने सेट पे 10-12 कैमरे लगा दिए हैं कि उनको लगता है मनसे सिर्फ आके तोड़ फोड़ कर देती है और इस तरह से बात करती है। मैंने वही कहा कि मनसे अगर मुझे हेल्प करता इस तरीके से, मैंने मनसे के पास मेरा प्रस्ताव रखा क्योंकि वो इस
चीज़ों से जुड़े हुए हैं कि ये लोग इस तरह से अंदर से मुझे डरा रहे हैं और सबको भड़का रहे हैं कि मैंने गलत चीज़ें की है। मैंने कोई गलत चीज़ें नहीं की है। ये उन्होंने कहा कि हम बताएंगे, हम आपके साथ है, इसीलिए आज हम मीडिया की हेल्प इसलिए चाहते हैं कि ये आर्टिस्ट की ये जो चीजें सिंटा जो बनाया गया है, ये सिंटा हमारा है और इस पे बैठे हुए लोग हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहे। कि जो महाराष्ट्र में रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, आपको शायद उनके पास जाना चाहिए था, जिनके पास मेजोरिटी में बहुमत है, जो शायद पावर में है। आपको मनसे से क्या मिलेगा? नहीं, ये बात तो पहले आपको तय करनी चाहिए थी। एक बार आप अगर मिनिस्टर से मिलें, ट्रेड यूनियन या जिनके अंदर भी आता है, वो जो कल्चरल मिनिस्टर होता है, अगर आप उनसे मिल लेते हो, उनसे बात करते हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि जितना हो सके उतना सही ढंग से, क्योंकि आपको जस्टिस वही दिलवा सकता है जो पावर में हो। सी जस्टिस मुझे ये दिलवा देगा, लीगल बैटल मैं कर रही हूँ, मुझे जस्टिस की ऐसे ज़रूरत नहीं है। आज मनसे ने मेरे लिए क्या किया ये मैं नहीं पूछूंगी और ना ही मनसे के पास मैं उस तरीके से गई थी। मैं अकेली थी, मैंने ना किसी आर्टिस्ट की उस वक्त हेल्प ली, क्योंकि हर एक की अपनी अलग अलग प्रॉब्लम है। आज आर्टिस्ट यही सोचते हैं कि ये शिल्पा का प्रॉब्लम है, शिल्पा का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, उसको सब कुछ सेटल हो जाएगा, यहाँ प्रॉब्लम मेरे साथ होगी। लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, तू बैठ घर पे। मैंने इसीलिए किसी की हेल्प नहीं ली, लेकिन उस दिन बोला गया आप बड़ी हिम्मत से अकेली लड़ रही थी, आप बड़े हिम्मत से अकेली लड़ रही थी। अब क्या हो गया, मनसे के पास चली गई। मैंने कहा हिम्मत से अकेली लड़ रही थी, आप मेरी तारीफ कर रहे, कोई रियलिटी शो है, कोई मुझे अवार्ड मिलना है या कोई मैं हीरो हूँ? मैं चुप बैठी थी क्योंकि मैं सच हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए मैं चुप थी। आप उसका फायदा उठाए जा रहे हो, आप अपनी तरफ से मुझे नोटिस भेजा जा रहे हो। 10 करोड़ क्लेम, 10 करोड़ का डैमेज, 15 लाख करोड़ का डैमेज, 20 करोड़ का डैमेज, 30 करोड़ का डैमेज आप भेजे ही जा रहे हो। मतलब मैं चुप हूँ, आप भेज रहे हो। जाओ न लीगल। अगर मैंने आपका कॉन्ट्रैक्ट क्रॉस किया है तो आप लीगल जाओ। अगर मैंने इतनी बड़ी गलती की है, इतना बड़ा शो इस लेवल पे छोड़ के मैं घर पे बैठी हूँ, आप लीगल जाओ ना, मैं गलत हूँ तो। आप अपनी तरफ से सारी पॉलिटिक्स खेलोगे और मैंने आज बताया कि मेरे साथ ये लोग हैं। ओके, आप मेरा कार्ड भी लेते हो तो मुझे ऐसे सिंटा में नहीं रहना जहाँ ऐसे लोग इस तरीके से फैसला करते हैं आर्टिस्ट के फेवर में, जो होना चाहिए। मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि ऐसे विश्वासघाती अगर वहां बैठे हुए हैं तो सिंटा यहाँ बैठी हुई है, हम हैं सिंटा, वो सिंटा नहीं है। वो लोग अगर वहां पर बैठ के बेईमानी कर रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं, वो सिंटा कैसे हो सकते हैं? हम हैं यहाँ पर बैठे हुए सिंटा जो ईमानदारी से एक दूसरे के साथ कंधा से कंधे लगा के एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। वो कहाँ से सिंटा हो गए? सिंटा या वो बोल भी नहीं सकते, उनकी हिम्मत भी नहीं है, इसीलिए वो आज जोर जोर से चीख के बोल रहे हैं बैन 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 नहीं लगाया। बहुत अच्छा हुआ कि ये आज उन्होंने बोला कि उनके पास कोई राइट्स नहीं है बैन लगाने के। तो फिर ये जो लेटर इशू किया है उसका क्या है? अच्छा, अमित जी अभी कहेंगे कि मेरे सिग्नेचर्स नहीं है, वो भी पतली गली से निकल लेंगे क्योंकि सिग्नेचर्स किसी और के हैं, वो इंसान फंसेगा और बिल्कुल वही इंसान फंस रहा है। और उनका ये भी कहना है कि अगर शिल्पा जी सिंटा के एक आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट को सिंटा के पास आना चाहिए, ना कि पॉलिटिक्स का रास्ता। ओ, तो मैं सिंटा के पास ही आई थी। उन्होंने कहा कि आप उनके साथ कोऑपरेटिव बिहेव नहीं कर रही हैं। उनको देखो, वही उनको बोलने के लिए क्या जाता है। उन्होंने 3-4 बार मीटिंग्स रखी बट आप वहाँ नहीं पहुंची, उनका ये सारी स्टेटमेंट निकल गया। तो आप क्या कहना चाहेंगे सिंटा के? क्योंकि फर्स्ट ही मीटिंग में उन्होंने मेरे साथ गलत किया ना। मैंने जहाँ पे ये अमित बहल वहाँ पे थे नहीं, पता नहीं कहीं बाहर शूटिंग कर रहे थे, उनको इस मामला कोई पता नहीं है। जब मुझे मेरे प्रोड्यूसर से प्रॉब्लम हुआ तो मुझे सिंटा के ये लोग क्या करते हैं मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है, फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा इससे पहले हो चुका है। मुझे सुधीर पांडे जी ने कहा आपने साइन किया, आपको शूट करना पड़ेगा। मैंने कहा उस शूट पे मुझे प्रॉब्लम हो रही है,
वीकली शो के लिए बोला गया, बाय वीकली हो रहा है, मैं इतना काम नहीं कर सकती। नहीं, आपने साइन किया, आपको करना पड़ेगा। अभी भी मैंने लीगल बैटल की थी और मेरे लीगल ऑर्डर है मेरे पास बॉम्बे हाई कोर्ट के कि प्रोड्यूसर्स और आर्टिस्ट के बीच में ये म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है। इट्स अ पर्सनल म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट, कोई उसको किसी तरीके से सू नहीं कर सकता। और ब्लॉक डेट्स, अगर आप ब्लॉक डेट्स लिखते हो कि ये ब्लॉक डेट्स मेरे हैं, इसमें शिल्पा शिंदे कहीं काम नहीं कर सकती, तो आर यू गोइंग टू पे हर? नो। तो हाई कोर्ट के ये है कि गेट लॉस। सी, हमारे से जो ब्लॉक डेट्स लिखी जाती है, हम पूछे जाते, शूटिंग है तो रात को फोन किया जाता है, आपका कल शूटिंग है, और जब शूटिंग नहीं है तो फोन करके ये नहीं बोला जाता, मैं हर आर्टिस्ट को पूछूंगी कि आपकी कल शूटिंग नहीं है। ये बिल्कुल सही है, ये बात नहीं जाता। ये हमारे साथ भी होता है, सिर्फ ऐसे नहीं छोटे मोटे, ये लीड आर्टिस्ट के साथ भी होता है। ये उसको 2 दिन की छुट्टी मांगे तो उसको 4 दिन बिठाया जाता है घर पे, क्योंकि स्टोरी उनके हाथ में होती है, ले दोबारा कभी छुट्टी मत मांगना, समझे? इस तरीके की चीजें होती है क्योंकि हर चीज उनके हाथ में होती है। लेकिन बोलने का मुद्दा ये है कि सिंटा हमारी है, इसीलिए कहा कि अमित जी से पूछिए, जिस वक्त शिल्पा फर्स्ट उनके पास आई थी, शिल्पा ने जो कंप्लेंट दी थी उसका लेटर दीजिए, बोलिए कि शिल्पा आपके पास आई थी क्योंकि वो आपकी मेंबर है। कहाँ है वो लेटर और कहाँ है वो सीसी फुटेज जो मीटिंग हुई थी? सॉरी टू से, लेकिन वो मीटिंग मतलब गैंग रेप था, मुझे बोलने का मौका तक नहीं दिया था। नहीं, मैं देख रही हूँ ना ये क्या गेम खेल रहे हैं, मुझे लगा कि मैटर यहीं पे चुप हो जाएगा। मेरे चेक, मुझे मेरे पेमेंट बाकी है, मैंने उनको मेडिकल सर्टिफिकेट दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में टर्मिनेशन क्लॉज ही नहीं है आर्टिस्ट को, लेकिन उनकी तरफ से उनको चेंज करना है तो 7 दिन में करेंगे, ये 7 दिन में करेंगे, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी तो 7 दिन में करेंगे। हमारे लिए टर्मिनेशन क्लॉज ही नहीं है, वही तो हमने कहा कि हमें खरीद लिया। आज उसकी मर्जी आए तो मुझे साइड कर सकती है, वो जरूरी नहीं मुझे आज बता रहे तुमको साइड कैसे करेंगे, आपने शो में इतना किया है। मैंने छुट्टी लेने के बाद मेरे साथ इसी शो में हुआ है, मुझे सिर्फ सही पकड़े एक लाइन बोलने के लिए उस एपिसोड में खड़ा किया। मैं आपको वो एपिसोड भी बताऊंगी, मेरा रोल उसमें कम कर दिया था। सर, आप लोगों को सॉरी, एक्चुअली शिल्पा जी हमारे बीच में है, हमारी जो समस्या है वो हमारी सिर्फ एक ही समस्या है, मैं प्रेस में रहा हूँ इसलिए समझता हूँ कि आपको ब्रीफ चाहिए। हमारी ये समस्या की जो शिल्पा जी की समस्या है, चूंकि वो फेमस है इसलिए वो आज आपके सामने। इनके पीछे कई हम लोगों जैसे लोग, हमारी सिर्फ सर इतनी सी गुजारिश है, जो वर्षों से हमला है कि हमारा पेमेंट हमको वक्त पे नहीं मिलता, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस कॉन्ट्रैक्ट पर जो रकम होती है उतनी नहीं मिलती। हमारे सिंटा में 2 ग्रुप है, बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, जो इतना बहस हो रही है। एक है नॉन एक्टर्स की, एक अननोन एक्टर्स। हम अननोन संघर्ष कर रहे हैं नॉन के लिए, अपने राइट्स के। हम टेलीविजन हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास जो 2-4-10 दिन का काम है उसका पैसा हमें समय पे मिल जाए, जैसा सिंटा ने कहा। आप बोलते हैं सिंटा के पास जाइए, जो आप समझ सकते हैं इस दर्द को कि जो नॉन एक्टर नहीं है और उसके सामने इतने बड़े बड़े चेहरे बैठे हैं, तो पहले तो मैडम वहां पे दरवान हम लोग को अंदर जाने में हमारी संस्था क्या रोक देता था, फिर वो अंदर से बोलते थे हाँ तिवारी को आरिफ को भेज दो। हमारी सबसे बड़ी शिकायत और गुजारिश सिंटा से ये है कि हम आपको हजारों रुपए साल देते हैं, उतना हम कमाते नहीं है, उसके बावजूद देते आपको। हम बरसों से पर्दे पे देखते आ रहे हैं, आप हमारे आइडियल, आप हमारे संरक्षक, प्लीज आप हमें काम तो दिलाने की गारंटी लेते नहीं, वो तो हम लोग दर भटक के कमाते हैं। सिंटा कभी काम नहीं दिलाती आपको हमारे, पर जो हम करते हैं उसका पैसा समय पे मिले, हमें सेट पे सम्मान मिले। हम उतने नोन नहीं है तो भी, और प्लीज जो आप नोन फेस अंदर बैठ के गड़बड़ झाले कर रहे हो प्लीज ना करें, क्योंकि हम गरीब एक्टरों के पैसे से, हमें मालूम है कि आपका कार्ड है पर आपने उसकी फीस तक नहीं दी हो। ये संघर्ष मैडम 5-6 साल से चल रहा है। इतना ही बताना चाहता हूँ कि हमारे बेसिक मुद्दे जो हम लोग हर बार जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है इकट्ठे होते हैं, ये कि अगर मैंने महीने में 10 दिन काम किया, 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से किया तो 50,000, उसमें टीडीएस कट के हमको 45 मिलना है मैडम। वो 90 दिन बाद उसका नेगोशिएशन शुरू होगा, 90 दिन बाद मुझे चेक नहीं मिलेगा। तो आपसे एक ही गुजारिश है कि हमारे ये 12-14 घंटे हैं, आप लोग प्लीज
एक लेबर भी 10 घंटे से ज्यादा नहीं करता, जबरदस्ती काम करवा नहीं 8 घंटे ये सिंटा ने किया हुआ था 8 घंटे। और जो हम अननोन फेस है जिनके बगैर ये सीरियल और फिल्में नहीं बनती, हमें जरूरत है लोगों की और लोगों को हमारी, तो हमारा समय में पेमेंट हो और सिंटा हमारे लिए लड़े, ना कि प्रोड्यूसर से। मैं आपको बता दूं, इनकी एक कमेटी बनती है जो ये देखती है कि आर्टिस्टों के साथ सेट पर गलत तो नहीं हो रहा, पर जब ये जाते हैं तो वहां पार्टियां होती है प्रोड्यूसर के साथ, प्रोड्यूसर से इनका रिलेशन होते हैं, तो ये दिखाने के वहां पहुंचते हैं, इनका स्वागत ठीक होता है तो आखिर एक मिनट बंसल, तो वो हमारा से कहां से सम्मान करेंगे कि एक करोड़पति ने गेट पे आपको रोक लिया छापा मारते समय, हम क्या बोलेंगे, हमारी क्या औकात है कि हम बोलेंगे कि प्रोड्यूसर ये कर। तो प्लीज हमारी आपको बहुत वक्त ना लेते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हमारा पैसा समय पर मिल जाए जिसके लिए आ रहे वर्षों से लड़ रहा, इतना तो सिंटा बोले। और नॉन फेस का तो मैडम 6 रुपये घर पे पहुंच जाता है ड्राइवर के साथ। कुछ ऐसे एक्टर्स भी हैं जब तक उनके अकाउंट में आप जानती होंगी जमाई राजा और सब में, जिनके मैडम शूट के एक दिन पहले अगर उनके HDFC बैंक में पैसा नहीं आता तो नेक्स्ट डे चेक शूट पर नहीं था। तो हम जो कर रहे हैं, हम मजदूरी कर रहे हैं। अगर हम लेबर एक्ट में आते हैं तो हम मजदूरों की सुने, हम अपने आप को एक्टर बोलने में शर्मिंदा हो रहे हैं क्योंकि सिंटा हमारे साथ नहीं। और हमें 300 रुपए आज से 15 साल पहले भी मिलता था, क्योंकि मैडम ये लोग जानबूझ के सस्ते लोकेशन की भयंकर नाला सुपारा, वसई और नए गांव इतनी दूर दूर रखते, तो हम लोग लोकल से भागते। बड़ा एक्टर जाता है तो उसको पेट्रोल का पैसा भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, क्योंकि उससे काम कराना ढूंढते से, चाहे वो शिल्पा। पर हम गरीबों को क्या करना होता, अपने ही पॉकेट से निकाल के भागना होता, लोकल पकड़ के। वो भी नहीं मिलता, इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। हाँ सुनिए, तो आपका काम हो गया। अब वो ये हो गया कि 300 रुपए जो हम लोग को कन्वेंस मिलता था मैडम, वो भी प्रोडक्शन नहीं दे रहा। हमारा पैसा 90 दिन बाद नेगोशिएशन स्टेज पे आता है और हमसे बहुत ज्यादा काम कराया जाता है। मैं किसी के खिलाफ, और सिंटा कमीशन लेके उसमें से पैसा दिलाने के लिए। हाँ एक और बात है कि अगर जैसे मेरा कहीं पे 50,000 रुपए आपको बता दूं रुक गया और मैंने सिंटा को एप्लीकेशन दी कि सर वो हमारा नहीं दे रहे हैं, तो उसमें से वो 15% वो लेते हैं कमीशन। क्यों? अपने ही बेटे से। तुम हमारे संरक्षक, मेरा पैसा किसी ने खा लिया, तुम 5 करोड़ लेते हैं। लेकिन नेक्स्ट लीगल स्टेप ये जो इन्होंने किया हुआ है, इसके लिए भी हम लीगल स्टेप लेंगे, बिकॉज ये रॉन्ग है, ये इनलीगल है, इसके लिए हम लेंगे लीगल स्टेप। मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा, मैं कहना तो नहीं चाहता, हम लोग कोई चमकते हुए चेहरे नहीं है, हम लोग कोई देखना नहीं चाहता, लेकिन प्लीज आप हम लोग की थोड़ी सी बात सुनिए। ब्रीफ में सब थोड़ा सा मीडिया से मेरी एक ही गुजारिश, मेरा नाम हिमायत अली है, मैं भी 22 साल से एक्टर हूँ, शायद आप लोग जानते हों या नहीं जानते हों, लेकिन मीडिया चाहे तो हम कलाकारों के हक के लिए आवाज उठा सकती है और उठाएगी, मुझे यकीन है आप लोगों। जो मुद्दे तिवारी जी ने बताए मेरे भी वही मुद्दे हैं। शिल्पा जी के साथ तो हुआ क्या हुआ, लेकिन गलत हुआ। सिंटा हमारी है, हमारे प्रॉब्लम्स पहले उसको सिंटा हमें उनको देखना चाहिए, हमारे प्रॉब्लम, उसके बाद सिंटा प्रोड्यूसर से बात करें। हर जगह यही होता है, पहले अपने घर के लोगों से पूछते हुए तुमने क्या किया था। बच्चा अगर घर से किसी को नीचे मार के आता है तो माँ बाप पहले पूछते बेटा पहले तुमने क्या किया, तुमने गाली दिया या तुमने क्या किया नहीं, जो भी वॉट। यहाँ पे वैसा नहीं, हमें सिंटा से शिकायत नहीं है अगर वो अच्छा काम करे तो। सिंटा हम लोगों ने बनाया, इन कलाकारों ने, 8-9 हजार कलाकार जो है इन्होंने सिंटा के लोगों को चुन के लाया है, इसलिए कि वो हमारी परेशानियों को प्रोड्यूसर्स के सामने रखे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 5-7 साल से 2005 के बाद ये बालाजी क्या नाम है एकता ने शुरू किया 3 महीने के बाद का, मैं खुलेआम कहूंगा एकता ने शुरू किया है कि 3 महीने के बाद पेमेंट दिया जाए। क्यों भाई? उसके पहले हम काम करते थे डेली, वही 4,000-5,000 पर डे मिलता था और 300 रुपए कन्वेंस मिलता था। तब हम लोग के घर अच्छे चलते थे, उसी कन्वेंस पे चलते थे। लेकिन आज परेशान है। तो हम ये चाहते हैं अपनी सरकार से भी कि भाई अच्छे दिन तो नहीं, पुराने दिन ही लौटा दो जो थे हमारे। वही पुराने दिन लौटा दो यार, वही 5,000 हमको जो पहले मिलते थे।
शाम को 6:30 बजे भी लेकिन ये आप ही के हाथ में है, ये आर्टिस्टों के ही हाथ में है। देखिए एकता जी ने कहा और मान भी गए। अब यही है सिंटा हमारे लिए, जो देना चाहते दे, जिनको करना है नहीं करे, जो करना है करे। मेरी सिंटा से यही गुजारिश है कि आपको इतनी बड़ी ताकत मिली है, बिल्कुल इतने आर्टिस्टों की ताकत मिली है, ये 5-6 जो अभी आए हैं ये सारे दोस्त हैं, इनको इसी बेस पे लिया गया था कि ये जो आर्टिस्टों की बेसिक प्रॉब्लम है, जैसा कन्वेंस हो गया, शूटिंग आवर्स हो गए और 4 महीने की पेमेंट, आप लोग भी बाहर से आए होंगे, जो बेचारे घर छोड़ के चंडीगढ़ से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, जो यहाँ पे पीजी में रहते हैं, वो 4 महीने के बाद भूखा मरेगा क्या? उसको कहाँ से पैसा देंगे? क्यों? चलो ठीक है, ये 4 महीने बोलते हैं, तो हमने आज तक आर्टिस्टों ने आज तक ये नहीं कहा कि हमको पार्टनरशिप दो। अगर तुम हमारे पैसे से सीरियल बना रहे हो, प्रोड्यूसर से मैं कहना चाहता हूं, तो हमको पार्टनरशिप दो। फिर अगर हमारी ऐसी बात है, अगर हम लोग रखेंगे तो क्या काम नहीं करेगा? आज जो बेचारे आए हैं घर छोड़कर, उनका क्या हो? तो मेरी मीडिया से यही गुजारिश है कि हमारे लिए 3 मुद्दे, कन्वेंस, वो भी 300 रुपए क्या होता है? यहाँ से अंधेरी चले जाएंगे तो 300 रुपए आने जाने में चले जाते हैं, नायका बुला दे 300 रुपए में, जैसा तिवारी जी ने कहा कि भाई हमको वैसे विराट तक क्यों होता है, ये एक है। और 8 घंटे नहीं, चलो 10 घंटे हमसे काम करवा, जानवर की तरह नहीं, लेकिन 300 क्यों? अभी सिंटा अगर कुछ काम करती है ये मेंबर, तो 500 होने चाहिए। वही मेरा, वो तो हम सिंटा को एजीएम में हम लोग बात करेंगे ही, हम सिंटा को एजीएम में ये सवाल पूछेंगे, लेकिन मीडिया से सिर्फ गुजारिश है कि हमारी जो ये बातें, कुछ बातें पूरी नहीं, ये कुछ बातें जो 2-3 हैं जो आर्टिस्टों के फेवर में, वो आप पब्लिक को दिखाएं और पब्लिक हमको सपोर्ट करे, हमें समर्थन करे। हमें किसी पॉलिटिशियन से समर्थन नहीं चाहिए, बिल्कुल हमें पब्लिक से समर्थन चाहिए, जिनका हम लोग इंटरटेन करते हैं, हम लोग उनको भाई इंटरटेनमेंट देते हैं। तो हमारी एक पब्लिक से भी गुजारिश है कि हमारे समर्थन में आप लोग आओ, और हमारी सरकार से भी गुजारिश है कि हमारे मुद्दों को जो आरिफ शेख ने उठा रखे हैं, मुझे पूरा डिटेल्स इतना नहीं मालूम, लेकिन आरिफ ने पूरा अच्छे से एक बंच बना के रखा है हमारी शिकायतों का। हमको बहुत ज्यादा नहीं चाहिए यार, छोटा सा जो हम लोगों का बेसिक मुद्दा है उसको पूरा कर दो, बाकी आरिफ शेख जो भी है वो बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी और को